नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जब नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया तो इस बात से कपिल सिब्बल जो है खफा नजर आए। कपिल सिब्बल अब बयानबाजी करके कह रही है कि ईडी जो है वो लगातार विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। वही कपिल सिब्बल जिसे कभी अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में शामिल किया था, जेल में डालने की बात करते थे, आज कपिल सिब्बल को यह भी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल से इसे दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ क्यों होगी और उन्हें यह भी डर लग रहा है कि अगला नंबर कहीं राघव चड्ढा का तो नहीं है। तो ये सारी बातें जो है अब कपिल सिब्बल द्वारा कही जा रही है। तो माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि अब समय आ गया है कि अदालतें धन संशोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के घोर दुरुपयोग को लेकर जाग जाए। और उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी लगभग सभी विपक्षी दल के नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और नेताओं को जमानत से इनकार करना सरकार के हाथों में है, राजनीतिक हथियार बन गया है। और क्या कुछ कह रही है कपिल सिब्बल जी, जरा सुनिए। ऐसा लगता है कि जेल में लाजमी है, हालांकि ट्रायल नहीं होने वाला, चार्जेस नहीं फ्रेम हुए और प्रोसेस जो है ना वही अपने आप में एक दंडित करता है आदमी को। और किस किस के खिलाफ इन्होंने नहीं किया। शिबू सोरेन के खिलाफ इन्होंने लोकपाल के द्वारा किया, कर रहे हैं, अपना हेमंत के खिलाफ कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आप जानते हो, कई मंत्रियों के खिलाफ इन्हें ईडी के द्वारा, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। उधर तेलंगाना में उनके खिलाफ भी हुआ है। चंद्रबाबू नायडू जेल में है। राजस्थान में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही है कैसे इन्होंने किया है कि जिनके ऊपर ये नीडल ऑफ सस्पिशन आरोप लगाना चाहते थे कि भाई उनको हम ईडी के द्वारा अंदर करेंगे, कुछ ही दिनों के बाद वो मंत्री बन गए, वहाँ एनसीपी को तोड़ के मंत्री बन गए। और जिस तरह से शिंदे जी सत्ता में आए हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में मुझे क्या कहना है। तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ विपक्ष नहीं है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ बीजेपी राज करती है या उनके दल राज करते हैं, उनके सहयोगी दल राज करते हैं, वहाँ तो ईडी जाती नहीं है, वहाँ तो ईडी के दरवाजे बंद हैं। और बाकी जहाँ विपक्ष है वहाँ ईडी के दरवाजे खुले। तो ये किस किस्म की राजनीति है। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट को भी चौकन्ना रहना चाहिए। वक्त आ गया है कि इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जेल में डालकर ऐसा हमें लगता है कि कानून का बहुत भारी दुरुपयोग हो रहा है। तो जैसे कि आपने सुना कि कपिल सिब्बल जी साफ तौर पर कह रही हैं कि किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब किस तरीके से जो है उन्होंने इससे लेके पोस्ट भी डाला था, उनको ये भी डर लग रहा है कि राघव चड्ढा का नंबर जो है अगला हो सकता है। तो केजरीवाल को पीएमएलए के तहत समन जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार शराब नीति से संबंधित मामले में ईडी ने 2 नवंबर को अब उन्हें 11 बजे दिल्ली कार्यालय में मुख्यमंत्री के आने पर बयान दर्ज करेगी। विपक्षी नेताओं की प्रमुख आवाज और वरिष्ठ वकील सिब्बल ने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट भी किया था। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल को ईडी के समन किया है। ईडी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईडी और नेताओं को जमानत से इनकार सरकार के हाथों का नया राजनीतिक हथियार बन गया है। समय आ गया है कि अदालतें अब पीएमएलए के घोर दुरुपयोग पर जाग जाए। यही नहीं, इसके बाद आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले जमानत नहीं दिए जाने के बाद भी जो है एक अन्य पोस्ट भी उन्होंने डाला था, जिसमें सिब्बल ने यह कहा था कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन को एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सभी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी। प्रक्रिया ही सजा है। सभी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें जेल भेजो, सबूत बाद में आ सकते हैं। तो इंडी गठबंधन को निश्चित रूप से इस पर एक स्वर में जो है बोलना चाहिए। तो शराब नीति मामले में ईडी ने अब तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। और यह पहली बार है जब ईडी जो है केजरीवाल को भी अब समन जारी कर रही है। इस मामले में केंद्रीय अवशेष
अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अप्रैल में भी उनसे पूछताछ की थी। सिब्बल संयुक्त प्रगति गठबंधन से पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने गए। उन्होंने इंसाफ नाम के एक गैर चुनावी मंच भी बनाया जिसका लक्ष्य अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। अब ऐसे में उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है बेकसूर है, अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जो है उन्हें बेहद ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है। उनके हिसाब से उनका जो है काफ़ी, अगर आप कहेंगे, दिल धड़क रहा है। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने पर कह रहे हैं जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आएगा मोदी सरकार विपक्ष के और ज़्यादा नेताओं को टारगेट करेगी। मुझे डर है कि यह राघव चड्ढा को भी टारगेट करेंगे। तो उनको डर भी लग रहा है कि कहीं राघव चड्ढा को तो ये टारगेट नहीं करेंगे, राघव चड्ढा को तो जो है जेल में नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री भी जेल में है। इन्होंने किसके किसके खिलाफ ये नहीं किया। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है। ये वहां महाराष्ट्र एनसीपी को तोड़कर मंत्री बन गए। हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है। जहां भाजपा या उनके दल राज करते हैं उन राज्यों में ईडी नहीं जाती और जहां विपक्ष है वहां ईडी के दरवाजे खुले हैं, ऐसा जो है इनके द्वारा कहा गया है। और सिब्बल यही नहीं रुके हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ जो है बयानबाजियां की है, जैसा कि आपने सुना भी कि वो लगातार जो है इस तरीके से काफ़ी, आप कह सकते हैं कि नाराज़ नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है टारगेट कर रही है अरविंद केजरीवाल को क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है सामने आ रहा है और भी ज़्यादा वो टारगेट करेगी। मुझे अब डर लग रहा है कि अगला नंबर जो है राघव चड्ढा का ना हो। उन्होंने हेमंत सोरेन को टारगेट किया, 30-40 ऑफिसर जो है छत्तीसगढ़ में उनको टारगेट किया और उन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया ये सब जानते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश और तेलंगाना को ये टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने आंध्र में नायडू जो है जेल में है। सो ये कहाँ जा रहा है आखिर। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी को टारगेट किया जा रहा है और कोर्ट जो है पीएमएलए के मिसयूज पर आखिर क्यों जाग नहीं रही है, यानी कोर्ट पर भी सवाल जो है खड़े कर रहे हैं। हैरत की बात है कि कभी कपिल सिब्बल के खिलाफ अगर आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल बयानबाजियां करते थे, सारी चीजें कहते थे और सब आपको कह सकते हैं कि लोग जो है इस वक्त रिएक्शन भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ, आप कहिए कि वकील है और सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए अगर वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं या फिर भ्रष्ट लोगों का साथ दे रहे हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर वो भ्रष्ट नहीं है, अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, वहाँ से साफ निकल कर आएंगे। लेकिन कपिल सिब्बल उन्हें अनडिवाइडेड अटेंशन दे रही हैं। और कपिल सिब्बल यही नहीं, आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल की रैली थी उस रैली के दौरान भी कपिल सिब्बल जो है रामलीला मैदान में नजर आए थे। अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे कपिल सिब्बल, बीजेपी पर भी उस वक्त निशाना साध रहे थे। तो आपको बता दें कि कपिल सिब्बल जो है उनके साथ गले मिलते हुए नजर आए थे। केजरीवाल को उन्होंने स्पेशल प्रेफरेंस भी दिया था महारैली में और उन्होंने काफी सारी चीजें की थी, तो उनके साथ रैली में भी शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल को लेकर कपिल सिब्बल जो है काफी ज्यादा मुखर भी रहने लगे हैं। वही कपिल सिब्बल है जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचारियों की लिस्ट पे इनका नाम भी है, सबको जेल में डालेंगे। और आज कपिल सिब्बल अब सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर, क्योंकि जब आप कह सकते दिल्ली ऑर्डिनेंस का मामला था उस वक्त भी कहते थे कपिल सिब्बल साहब। तो ये जो इनका आप कह सकते हैं कि समय के साथ अगर आप कहेंगे इनके रिश्तों में जो परिवर्तन देखने के लिए मिला है वो कोई आप कह सकते हैं कि बदल नहीं सकता। विपक्ष के साथ आज के वक्त में विपक्ष की यह नियत और नियति दोनों है कि दुनिया से, लोकतंत्र से, सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जैसे ईडी सीबीआई का छापे पड़ने लगेंगे सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा, एक साथ एक स्वर में बोलने लगेगा कि गलत हुआ है, साजिश हुई है। और ये सारी बातें जो है जब ईडी और सीबीआई की छापेमारी होती है तब भी पता चलता है। तो मनीष सिसोदिया को लेकर भी इनका था कि मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द हो गई। अब ये कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं कि पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है, तो कोर्ट क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाग रही है। जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिस कोर्ट में दलीलें देते हैं, जिस कोर्ट के खुद ये व्यक्ति हैं, उसी के ऊपर भी अब कह रहे हैं कि मिसयूज से आखिर क्यों नहीं उठ रही है। मिसयूज से उन्हें उठना चाहिए, उन्हें जगना चाहिए। पीएमएलए का गलत इस्तेमाल हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ में, साथ ही साथ राघव चड्ढा के लिए भी हमें डर लग रहा है। यानी समझिए कि इस वक्त कपिल सिब्बल का क्या हाल है। वो कहा जाता है ना कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो ये अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल के रिश्ते हैं जो क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।